नमक हलाल और शक्ति में भी काम किया और दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं और इसके बाद उन्होंने पीछे ही कलाकार में और आज वो सितारा जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है स्मिता पाटिल। हमने आपको बताया कि स्मिता जी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी एंकरिंग के साथ। बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी वो बन चुकी थी और उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत सुपरहिट फिल्में भी दी थी। दोनों की जोड़ी लोगों ने बहुत पसंद भी करी थी। कुली फिल्म आपको याद होगी जिसमें अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो इसी से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। इस हादसे को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस एक्सीडेंट के बारे में स्मिता पाटिल को पहले से ही पता चल गया था। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस एक्सीडेंट के एक दिन पहले स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन को अपना जो सपना आया था वो उन्होंने सुनाया। और जब स्मिता पाटिल बेंगलुरु में थी और उन्होंने आधी रात को फोन करके बताया कि अमिताभ जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही बुरा सपना देखा है जिसमें कि आप घायल हो गए हैं। उस वक्त तो अमिताभ बच्चन ने हंसकर कह दिया था कि स्मिता जी, मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो और आराम से सो जाएं। लेकिन अगले ही दिन अमिताभ के साथ वो बड़ा हादसा हो गया और जिसके बारे में फिर सभी को पता चल गया था और बहुत सारी दुआएं भी की गई थी, तब जाकर अमिताभ जी स्वस्थ हुए थे। तो और इसके बाद जो स्मिता जी थी उनके जीवन में आए राज बब्बर के साथ उनका जो प्रेम था वो काफी दिनों तक चलता रहा था। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे तो इनकी शादी में थोड़ी सी रुकावट आ रही थी। नादिरा बच्चन से राज बब्बर ने पहले शादी करी थी, लेकिन इसके बाद स्मिता जी के साथ उन्होंने शादी करी और दोनों का एक खूबसूरत बेटा भी हुआ। 2 दिन बाद ही स्मिता को वायरल इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से उनको जो इन्फेक्शन था वो ब्रेन में हुआ था। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 24 घंटे के अंदर ही उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बेटे के जन्म के 2 हफ्ते बाद यानी कि 13 दिसंबर 1986 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आखिरी इच्छा थी जो उन्होंने कहा था कि अपने जो मेकअप आर्टिस्ट दीपक सामंत थे उनसे कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन के तौर पर तैयार करना, और उनकी अंतिम इच्छा का पूरा की पूरा पालन किया गया। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके संदेश जो हैं वो हम तक पहुंच गए हैं, उनको मैं शामिल कर लेती हूं। शमशुल गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही जी हैं, कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, स्मिता पाटिल के बारे में जो जानकारी मिल रही है। और उसके बाद ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद से देवासी निगत परवींद सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बास और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य स्मिता पाटिल जी का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी घनौरी तेलीवाला हरिद्वार से हमारे साथ हैं। और आप सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। के साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी एक खास पहचान बनाई थी। अपने उत्कृष्ट अभिनय से सजी उनकी कई फिल्में जिनमें थी भूमिका, मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत, नमक हलाल, आज भी दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थीं। वे महिलाओं के मुद्दे पर पूरी तरह से वचनबद्ध थीं। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवानगन, कौशल्या और हेमलता डिम्पल देवानगन लिखते हैं कि आज हम स्मिता पाटिल के बारे में जान रहे हैं, बस एक कमी है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें शत नमन। और लिखते हैं कि इनकी अंतिम फिल्म जो कि 1991 में प्रदर्शित हुई थी वो थी सितम।
तो आज का प्रोग्राम हम अब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक फिल्म और एक नए सितारे के साथ। फिलहाल मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।